एपिसोड 38 तुम्हारा ख्याल रखने का हक। यह एक काल्पनिक कहानी है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगली सुबह। रविवार की थकान के बाद सोमवार की सुबह थी। अलार्म कई बार बज चुका था, लेकिन आज राम बिस्तर से उठा ही नहीं। रेणु ने करवट लेकर देखा। राम, कोई जवाब नहीं। उसने फिर धीरे से आवाज दी, उठिए, कैफे के लिए देर हो जाएगी। राम ने आंखें खोलीं और मुस्कुराने की कोशिश की। आज 5 मिनट और। रेणु ने उसके माथे पर हाथ रखा। वह चौंक गई। आपको तो बुखार है। राम हंसते हुए बोला, इतना भी नहीं, बस थोड़ा सा है। लेकिन जैसे ही उठने लगा, उसे हल्का सा चक्कर आ गया। रेणु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बस, आज कहीं नहीं जाना है। जिद्दी पति, कैफे कैसे बंद रहेगा? राम ने कहा, शर्मा जी अकेले संभाल लेंगे। लेकिन कोई लेकिन नहीं। यह पहली बार था जब रेणु ने इतने अधिकार से राम को डांटा था। राम उसे देखता रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, जी मैडम, दोस्तों की मदद। रेणु ने कबीर को फोन किया। भैया, राम की तबीयत ठीक नहीं है। कबीर बिना देर किए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं और रोहन कैफे संभाल लेंगे। कुछ ही देर में रिया का फोन आया। मैं सूप बनाकर भेज रही हूं। रेणु की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब उसके पास अपना परिवार है। घर में राम सोफे पर बैठा था। रेणु दवा, पानी और थर्मामीटर लेकर आई। मुंह खोलिए, राम ने शरारत से कहा। दवा बहुत कड़वी है। तो अगर मैं पी लूं तो इनाम मिलेगा? रेणु ने भौहें चढ़ाई। आप बीमार हैं या 5 साल के बच्चे? राम हंस पड़ा। दोनों। छोटी सी नोकझोंक। दवा पीने के बाद राम चुपके से उठकर रसोई में जाने लगा। रेणु ने देख लिया। कहाँ जा रहे हैं? कॉफी बनाने। नहीं, लेकिन आज कॉफी नहीं मिलेगी। राम ने दुखी चेहरा बना लिया। ये तो अत्याचार है। रेणु मुस्कुराई। डॉक्टर बनना नहीं आता, लेकिन पत्नी बनना सीख रही हूं। राम उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। दोपहर। राम की तबीयत थोड़ी और खराब हो गई। वह सो गया। रेणु उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। उसने कभी किसी का इस तरह ख्याल नहीं रखा था, लेकिन आज सब कुछ उसे अपने आप आता जा रहा था। सोते सोते राम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बड़बड़ाया, माँ। रेणु की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया। बुखार में इंसान उसी को पुकारता है जिसके पास उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। उसने धीरे से कहा, मैं यही हूं, और उसका हाथ नहीं छोड़ा। शाम। बुखार थोड़ा कम हुआ। राम ने आंखें खोलीं। उसने देखा, रेणु उसी के पास बैठी बैठी सो गई थी। उसका सिर सोफे से टिक गया था। राम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उठकर कमरे से एक पतला सा कंबल लाया और बहुत सावधानी से रेणु के ऊपर ओढ़ा दिया। उसी समय रेणु की आंख खुल गई। आप उठ क्यों गए? राम मुस्कुराया। क्योंकि मेरी नर्स खुद बिना कंबल के सो रही थी। दोनों हल्का सा हंस पड़े। शाम को मेहमान।
डोरबेल बजी। कबीर, रिया, रोहन और रीमा आ गए। रिया ने आते ही पूछा, अब कैसे हैं मरीज साहब? राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कबीर हंस पड़ा। हाँ, चेहरा देखकर तो लग ही रहा है कि आज खूब डांट पड़ी है। रोहन ने रेणु से पूछा, बहन, इसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? रेणु पहली बार खुलकर हंसी। बहुत किया। राम ने नकली नाराजगी दिखाई। देखो, सब मिलकर मेरी इज्जत खराब कर रहे हैं। घर हंसी से गूंज उठा। रात, दोस्तों के जाने के बाद दोनों बालकनी में बैठे थे। हवा ठंडी थी। राम ने धीरे से कहा, आज एक बात समझ आई। क्या? जब मैं छोटा था, बीमार पड़ता था, तो माँ इसी तरह मेरा ख्याल रखती थीं। वह कुछ पल रुका, फिर रेणु की तरफ देखकर मुस्कुराया। आज, बहुत साल बाद, फिर से वही सुकून मिला। रेणु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब आपको कभी अकेले बीमार नहीं होना पड़ेगा। राम ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। और तुम्हें कभी अकेले डरना नहीं पड़ेगा। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। उनके बीच अब प्यार जताने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं थी। छोटी छोटी परवाह ही उनकी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी लिख रही थी।